दोस्तों आज अमेरिका से दो अपडेट्स आई हैं। आज 7 जुलाई 2026 है, ट्यूसडे है। दोनों अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो पहली अपडेट ये है कि कल 6 जुलाई 2026 को कोलंबस ओहायो की एक फेडरल कोर्ट के जज साहब ने एक फैसला दिया है। ये केस था, 25 लोगों ने सू किया हुआ था यूएससीएस को और डीएचएस को कि हमारे केस रोके हुए हैं, ताकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर दिए, हमारे सारे केस मुकम्मल है, हम एलिजिबल है, हमारा प्रोसेस शुरू किया जाए। तो जज साहब ने कल उनके हक में फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएससीएस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो लोगों के केस मुकम्मल हों और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उनको केस को रोक ले, स्पेशली उन लोगों के जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हैं। तो इसलिए इनके केसेस का प्रोसेस शुरू किया जाए। इनको ग्रीन कार्ड देने हैं नहीं देने आपकी मर्जी, वर्क परमिट जो भी है इनको देना नहीं देना आपकी मर्जी है, लेकिन प्रोसेस शुरू किया जाए। आप इसको इस तरह से सबके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जॉबों का मसला है, इनकी फैमिलियों का मसला है, ये उनको किस तरह फीड करेंगे, ये सारी बातें जज साहब ने अपने फैसले में की हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पैक्टफुल फैसला है, क्योंकि आपको पता है ये एक महीने में दूसरा फैसला है। पहले भी फेडरल कोर्ट इस तरह का फैसला दे चुकी है कि इन लोगों के ऊपर ये फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और प्रोसेस शुरू किया जाए। फैसला जो मर्जी करे, प्रोसेस तो शुरू करें कम से कम। तो इसका इम्पैक्ट अब बहुत सारे केसों पे पड़ेगा, और स्पेशली जो पॉज का केस है लीगली, उसके ऊपर भी इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट आ गया कि भाई फेडरल कोर्टों ने ये फैसले देने शुरू कर दिए। तो अब देखिए जो वकील साहबान हैं वो इस फैसले की कापी उधर देते हैं या उसको फैसले के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये तो अब अदालत पे या वकीलों पे है, लेकिन इसकी वजह से इस केस के ऊपर और इस तरह के दूसरे केसों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब याद रखें ये फैसला सिर्फ 25 लोगों के लिए है, क्योंकि उन्होंने सू किया हुआ था, उनके ऊपर है। पहले भी कानून बता चुका हूं, जो लोग सू करते हैं अब उनको ही सिर्फ फैसला उनके हक में आता है। तो ये एक अपडेट थी, ये एक बड़ी अच्छी अपडेट है। इससे उम्मीद है कि दूसरे केसों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और अभी तक आपने अगला जो सवाल आपके जहन में होता है, जो बार बार आप पूछते भी हैं हर रोज़, पॉज के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। 25 जून को वकील साहबा चेंज हुई, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं, मुकम्मल खामोशी है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला आए। दूसरी जो आपको मैं अपडेट देने लगा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपके लिए रिक्वेस्ट भी है। वो इस तरह है कि एक बंदा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसने डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी को सू कर दिया है। अब सू किस बात पे किया है कि उस बंदे को उन्होंने एक वार्निंग नोटिस भेजा था आइस ने। किस लिए? कि तुमने हमारे जो एक्टिंग डायरेक्टर थे फरवरी में, उनको एक ईमेल करके तनकीद का निशाना बनाया था और बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उनके मुतल्लिक उस ईमेल में। तो ये फेडरल जुर्म है, फेडरल लॉ के मुताबिक ये एक जुर्म है कि तुम किसी फेडरल मुलाजिम को इस तरह की धमकियां या इस तरह का नहीं दे सकते। वो ईमेल भी रिपोर्ट हो गई है जो उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सख्त लफ्ज़ बोले थे। वो धमकी तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन काफ़ी सख्त लफ्ज़ थे कि तुम ये हो, ये हो, ये हो, तुमने गलत किया, जो वो कुछ काम इस तरह के उस वक्त हो रहे थे उसके मुतालिक। तो ये साहब गए हुए थे सैर के लिए मुल्क से बाहर, तो उन्होंने आकर नोटिस दिया इनको, इनके घर वालों को। उन्होंने कहा जी वो तो मुल्क में नहीं है। उन्होंने कहा जी उनको बता दो कि अब दोबारा ये काम नहीं करना और इस ईमेल को डिलीट करें। फिर उसके बाद उन साहब जब वो अमेरिका में लैंड हुए, उनका पीछा किया, यानी कि होटल में भी गए, फिर उनको बार बार फ़ोन भी किए। अब उन साहब ने इनको सू कर दिया है कि भाई ये जो है ना, मेरा जो फर्स्ट अमेंडमेंट का राइट है कि मैं तनकीद कर सकता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर, वो मुझसे छीना जा रहा है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इसने ईमेल में धमकियां दी हैं ईमेल करके। तो अब ये केस अब शुरू है। लेकिन जो इसमें आपके लिए बात है कि प्लीज़ ये मेरे हाथों की तरफ देखिए, आपको आपका भाई क्योंकि हर वक्त खबरों में है, ऐसी ऐसी खबर, ऐसी ऐसी चीज़ आती है। आप लोग तो बिजी हैं अपनी लाइफ में, ज़ाहिर है, तो इसलिए मैं ये काम आपके लिए करता हूँ। प्लीज़ बड़ा फूंक फूंक कोई भी ऐसा काम जज्बात में आकर नहीं करना कि ये फेडरल अदारे हैं, इनके बहुत हकूक है, और जी मैं सिटीज़न हूँ, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, मेरा फर्स्ट अमेंडमेंट का राइट है, इस तरह की कोई बात कर देना, आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं, और वो आपका जुर्म बन जाए और आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी मसला खड़ा करें, कोई प्रॉब्लम बन जाए। आपके पास तो ना टाइम है ना पैसे हैं कि आप वकील करके इसको कर सके। मोस्टली लोग, हर बंदे की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अमीर पाकिस्तानी इंडियन लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली लोग तो फिर वो भी होते हैं ना, तो वो कहाँ से वकील करेंगे, कहाँ से ये सारे मामलात करेंगे एक छोटे से जज्बाती होकर फैसला करने से। तो जज्बाती होकर किसी सरकारी अफसर, हत्ता कि आम सिटी पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, उनको भी कभी बुरा भला नहीं कहना, और रिटर्न ईमेलें करना, सोशल मीडिया के ऊपर उनके मैसेजेस करना, सोशल मीडिया पे इस तरह के उनके कमेंट, मुझे जो मर्जी कमेंट
करें आप मेरे जैसे लोगों को, लेकिन सरकारी लोगों को कमेंट नहीं इस तरह के करने होते। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। एक केस सामने आया, चाहे वो बंदा ये केस जीत जाए हार जाए वो अलग बात है, लेकिन ये एक टेंशन तो बच जाती है ना। हम देसी लोग ये टेंशन नहीं ले सकते। हम यहाँ आगे ही अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए आए होते हैं, ना कि इन चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालें। हमने किसी पे तनकीद नहीं करनी, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। थैंक यू सो मच।